हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड हमारे सिर्फ 55 दिन के करीब रह गए हैं जिसमें कि आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि आप इस टाइम पे अन अकेडमी प्लस को ज्वाइन करें एंड क्रैश कोर्सेज का फ़ायदा उठाएं, डेली टेस्ट सीरीज़ करें। और इसके अलावा हमारी फ्री टेस्ट सीरीज़ भी होती है डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की 20 मिनट्स वाली। तो उसको भी आप अरेंज कर सकते हो, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो ताकि आपका स्कोरिंग जो है वो बहुत अच्छी रह सके। तो हमारी एक सब्सक्रिप्शन के अंदर अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं एंड इसके अंदर हमारे जो 7 मुख्य बेनिफिट्स हैं उनको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी हमारे जो कोर्सेज हैं, अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे 3 कोर्सेज हैं। एक तो मिशन यूपीएससी 2021 जो कि 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, एक लक्ष्य जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, और एक्सपीडिशन जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो हमारा मिशन है वो बायलिंगुअल कोर्स होता है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में चीज़ों को समझाया जाता है, हिंदी में चीज़ों को समझाया जाता है और इंग्लिश में आपको मटीरियल मिल जाता है। सभी में आपको पीडीएफ, स्टडी मटीरियल, डाउट क्लियरिंग सेशंस, इंटरव्यू की तैयारी, वो सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे करने को मिलेंगी। और जो क्रैश कोर्सेज हैं, जो अभी 55 दिन रह गए हैं, उसके लिए हमारे क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं 14 अगस्त से और 17 अगस्त से। इसके अंदर भी आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस होगा आपका, रिवीजन होगी, टेस्ट होगी, पीडीएफ आपको मिलेगा एंड इससे आपकी प्रीलिम्स की जो स्कोरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में अगर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं ANI7 एंड इसके बाद आपका मैं पर्सनल गाइडेंस की तरह भी एक्ट करूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके आप अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हो एंड जो भी लेक्चर आप देख रहे हो आप उस टीचर से भी अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हो। कोई भी और आपको मेंटरशिप की ज़रूरत है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर पाएंगे और आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा, चाहे आप 12 मंथ्स का प्लान लें, 24 मंथ्स का प्लान लें। 24 मंथ्स में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है 67% तक। तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है अगर आप लॉन्ग टर्म तैयारी की सोच रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया T20 का जो हमारा डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज है वो 20 मिनट्स का होता है। तो ये 20 मिनट्स आपको डेली इन्वेस्ट करने चाहिए। इससे आपकी डेली करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाती है एंड शॉर्ट में हम सारे करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते ही हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है अन अकेडमी आर्टिकुलेट के नाम से, हमारा यूपीएससी का करंट अफेयर्स का डेडिकेटेड चैनल है, लक्ष्य डेडिकेटेड चैनल है और अन अकेडमी आर्टिकुलेट का हमारा डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है। इनको आपको सब्सक्राइब करके रखना है सभी तरह की अपडेट्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ ही आप हमें फेसबुक पे भी पा सकते हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन बाय अन अकेडमी के पेज पे। एंड गाइस, ये इंट्रोडक्टरी स्लाइड है, यहाँ पे आप मेरे बारे में इंट्रोडक्शन देख सकते हो, मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ये मेरी क्वालिफिकेशंस का लिस्ट है। आपको कोई भी अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरीज। वेलकम बैक टू अन अकेडमी। तो हमारी जो फ्रीडम फाइटर्स की सीरीज चल रही है आज इंडिपेंडेंस डे के उत्सव पे, उसमें हम थर्ड वीडियो पे पहुंच गए हैं जो कि है बाल गंगाधर तिलक जी के लिए। सो बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में हम जानेंगे और किस तरह से इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर हमारी हेल्प की, इंडिया को फ्रीडम दिलाने में हेल्प की, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। सो इनका जो जन्म हुआ उस टाइम पे इनका नाम था केशव गंगाधर तिलक। 1856 में इनका बॉर्न हुआ रत्नागिरी में, जो मॉडर्न डे महाराष्ट्र में पड़ता है। ये एक मिडिल क्लास फैमिली के थे, कोई बहुत हाई फाई या हाई एफ्लुएंसी वाले फैमिली के नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, धर्म से हिंदू थे और इन्होंने बैचलर्स की डिग्री ली थी, यानी अपनी जो कॉलेज है उसको कंप्लीट किया था डिग्री को पुणे से। इनिशियली ही वर्कड एज अ मैथ्स टीचर, शुरू में उन्होंने मैथ्स टीचर की तरह काम किया। लेटर ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट, और उसके बाद इन्होंने एक जर्नलिस्ट की तरह भी काम किया और ज्वाइन की फ्रीडम मूवमेंट को। ही वॉज वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ द फेरगोजन कॉलेज इन पुणे, और इन्होंने जो एक कॉलेज बनाया था फेरगोजन कॉलेज पुणे के अंदर, उसके भी ये फाउंडर रहे थे। 1920 में इनकी डेथ हुई थी और जब ये 64 साल के थे। तो तिलक जो थे, इन्होंने 1980s के अंदर 1890s के अंदर कांग्रेस को ज्वाइन किया था और ये मॉडरेट्स के अगेंस्ट रहते थे कि भाई पी यानी कि प्रेयर प्रोटेस्ट पटिशन से कुछ नहीं होगा, हमें थोड़े रेडिकल और एग्रेसिव मेथड लेने पड़ेंगे अगर हमें अंग्रेज़ों को अपनी धरती से बाहर निकालना है। और इन्होंने वो टाइटल भी दिया था स्वराज का, और इन्होंने ये कहा था स्लोगन के अंदर, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, जिसका मतलब है कि जो स्वाधिकार है या स्वाधीनता है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। और इन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं मिलती तो आप किसी भी तरह से या किसी भी प्रोग्रेसिव वे में प्रोग्रेस नहीं कर सकते, चाहे वो सोशली हो, एजुकेशनली हो या फाइनेंशियली हो। ये INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट लोगों में आते थे। ऑफ कोर्स जब मॉडरेट्स को अपोज करें तो एक्सट्रीमिस्ट हो गए एंड बायकॉट और स्वदेशी मूवमेंट्स को इन्होंने प्रॉस्पर किया था। इन्होंने 2 न्यूज़पेपर्स भी निकाले थे, केसरी जो कि मराठी में था और मराठा जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर था। और इन पेपर्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म इनको गवर्नमेंट का सहना पड़ा था। इनको 18 महीने के लिए जेल में भी रखा गया था क्योंकि ये कहा गया था इन्होंने इंटाइस किया मर्डर के लिए, यानी कि अबेटमेंट किया, यानी कि उकसाया किसी को मर्डर करने के लिए। इन्होंने जो
साथ ही इन्होंने ये भी कहा था कि भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि भाई ठीक है, ऑपरेसर्स हैं, अधर्मी हैं, उनको आप मार सकते हो। तो सिमिलरली अगर आप अंग्रेज़ों को मार रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो एक किस्म से जस्टिफिकेशन दे रहे थे वो गीता के थ्रू, और ये काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज़ों के खिलाफ जा रही थी बात। और इसके बाद ऐसा भी हुआ था कि 2 इंडियंस ने कुछ ब्रिटिशर्स को मार दिया था, जिसके बाद फिर बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो डरावने और स्ट्रिक्ट मेजर्स जो थे वो अंग्रेज़ सरकार ने लिए थे। विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के साथ इनको मिलाकर के लाल बाल पाल बोला जाता था। ये ट्रायो हो जाता था एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का, तीनों के तीनों एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। ये कई बार सेडिशन के भी चार्जेस इन पे लगे और कई बार इन्हें जेल में भी रहना पड़ा। 6 साल के लिए मलया प्रिजन में भी रहे थे 1908 से 1914 तक, जहाँ पे इन्होंने अगेन आर्टिकल्स लिखे थे जिसमें इन्होंने डिफेंड किया था प्रफुल्ल चक्की को और खुदीराम बोस जैसे अदर फ्रीडम फाइटर्स को। इन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि वो जो किलिंग्स थी वो उन बच्चों की या इंग्लिश वुमेन की नहीं करना चाहते थे, वो मजिस्ट्रेट के ऊपर अटेम्प्ट करना चाहते थे, लेकिन मजिस्ट्रेट बाय चांस बच गए थे। तिलक ने रिज्वाइन किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1906 में आफ्टर स्प्लिट। इसके बाद इन्होंने एक ऑल इंडिया होम रूल लीग भी लगाई थी अलॉन्ग विद एनी बेसेंट। तो आपको पता है ये बात, एनी बेसेंट भी होम रूल लीग से जुड़ी हुई हैं और ये आयरिश होम रूल लीग से जुड़ी हुई हैं। पॉलिटिकल आइडियाज़ जो थे इनके काफ़ी ज़्यादा आपके हिंदू स्क्रिप्चर्स से मैच करते थे, हिंदू स्क्रिप्चर्स से आते थे। और इन्होंने ये भी कहा था कि हमें अपनी हेरिटेज का जो है प्राउड होना चाहिए और हमें वेस्टर्न सोसाइटी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। गणेश पूजा को इन्होंने एक गणेश फेस्टिवल को में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जिसका ऑब्जेक्टिव था लोगों को इकट्ठा करना और उनके अंदर जो नेशनलिस्ट भावना है उसको आगे बढ़ाना। गणेश चतुर्थी, शिव जयंती, बर्थ ऑफ शिवाजी फेस्टिवल्स, ये जब सारी चीज़ें थी ये लोगों में यूनिटी और नेशनल स्पिरिट को लेके जाने के लिए थी। लेकिन इससे क्या होता था कि जो नॉन हिंदूज थे महाराष्ट्र के एरिया के, वो एलियनेट होने लग गए थे, वो इनसे दूर भागने लग गए थे। और गणेश उत्सव आज भी आप देखते हो महाराष्ट्र में बॉम्बे वाली साइड में कितना धूमधाम से मनाया जाता है। डिस्पाइट बीइंग अ नेशनलिस्ट रेडिकल लीडर, बाल गंगाधर तिलक सोशल व्यूज और कंजर्वेटिव। तो इनके जो सोशल व्यूज थे वो काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव थे। ये कहते थे कि हिंदू वुमेन को मॉडर्न एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि जो एज ऑफ कंसेंट बिल है जिसके अंदर मैरिज एज जो है वो बढ़ा के 10 से 12 की गई है, वो भी ठीक नहीं है। और अंग्रेज़ों का किसी भी तरह का सोशल या रिलीजियस इंटरफेरेंस इंडियंस की लाइफ में नहीं होना चाहिए। ऑल्दो एज बढ़ा के शादी करने में इनको कोई आज तक आपत्ति नहीं थी। इनके बारे में 2 बुक्स आपको याद रखनी है जो कि आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, एक तो गीता रहस्य और एक आर्कटिक द होम ऑफ वेदास। ये 2 बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी थी। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हैं। तो इसके अंदर कोई टीचर्स के ऊपर बंदिश नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं और आपको वहाँ पे पॉलिटी पढ़ाने वाले सर जो हैं वो अच्छे लगते हैं और उनका पॉलिटी आपको समझ में भी आता है। लेकिन हो सकता है इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट है जो आपको नहीं समझ में आता, या आप उन टीचर से नहीं समझना चाहते, किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हैं। तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है। लेकिन अनअकैडमी प्लस में ऐसा नहीं है। आपको जिस भी टीचर से जो सब्जेक्ट समझ में आता है आप उससे वो पढ़ सकते हैं। तो आपने ए टीचर से सपोज कीजिए पॉलिटी पढ़ा, आपको अच्छा लगा, लेकिन ए टीचर का ज्योग्राफी आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप किसी और बी टीचर के पास जाकर भी उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी मर्जी बार टीचर्स को स्विच कर सकते हैं। अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर्स लगता है आप उनके जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं और अपना सिलेबस घर बैठे बैठे आराम से पूरा कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। तो यानी कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो टू द पॉइंट बिल्कुल साथ के साथ ही निपटारा कर दिया जाता है। तो निप इन द बड हो जाता है, ताकि कोई भी डाउट ऐसा ना हो जो लिंगर ऑन करता रहे और बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, रिवीजन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम आए। तो आपके सारे डाउट्स को स्पेसिफिक सेशंस के अंदर कंप्लीटली कवर कर दिया जाता है। अगेन, जो बहुत बार आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका क्लियरिंग डाउट सेशन चलता रहेगा, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते रहेंगे। उसके बाद आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल जो कोर्सेज हैं वो मिल जाते हैं और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है पूरी अनअकैडमी लाइब्रेरी का। तो सपोज कीजिए आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं एंड आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं। अब आईएएस के बीच में आपके यूपी पीसीएस का एग्जाम निकल आता है, तो उस टाइम पे आपको यूपी पीसीएस के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्सेज देखने हैं, स्पेसिफिक लेक्चर्स देखने हैं, तो आप वो भी इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन आपको अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी बेसिकली करा रही है। तो एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको बहुत कुछ मिल जाता है
तो अगेन अगर आप अच्छे से इसका फ़ायदा उठाएं तो आप मल्टीपल एग्जाम्स भी क्रैक कर सकते हैं और जो आपकी बेस्ट जो आपको जॉब लगती है आप उसको रख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको बिना डबल पैसे खर्च किए आपकी अच्छे से सारी तैयारी हो जाती है। एंड अगेन घर बैठे बैठे, क्योंकि घर बैठे बैठे एक बहुत बड़ा कंफर्ट है और आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं। क्योंकि आप देखिए अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो आपका एक तो आने जाने का खर्चा लगता है उसमें, उसके बाद कई बार पार्किंग फीस लगती है, उसके बाद अगर आप किसी दूर अपने आप गांव में रहते हैं या आपके शहर के आसपास कोई कोचिंग नहीं है तो आपको जाके रहना पड़ता है, उसमें आपका मंथली एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है, आपका खाने का, रहने का और अन्य चीज़ों का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो सारे के सारे आपके खर्चे इसमें दूर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रियल टाइम इंटरेक्शन है टीचर्स के साथ। तो ऐसा नहीं है कि वीडियोस चल रही हैं तो आप टीचर से बातचीत नहीं कर सकते या उनसे जुड़ नहीं सकते, बल्कि यहाँ पे आपका जो कनेक्ट है वो अच्छे से होता है। आप लाइव चैट के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, टीचर साथ के साथ आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आप पर्सनलाइज डाउट सेशंस ले सकते हैं जिसके अंदर आप टीचर से बात कर सकते हैं। तो टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन जो है वो पूरा अच्छे से रहेगा, जैसे कि आपका ऑफलाइन क्लासेस में रहता है। तो आप इस चीज़ को तो बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है या डाउट्स जो है वो बच जा रहे हैं, डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे। इसके अलावा आपको यहाँ पे अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो एग्जाम से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कितने टेस्ट किए, क्योंकि जितने टेस्ट किए और स्पेशली जो हम टेस्ट में गलत करते हैं चीज़ें वो हमें ज़रूर याद रह जाती हैं। तो इसलिए टेस्ट के अंदर की जो गलतियां हैं वो आपकी बार बार रिवाइज होंगी। तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज के लिए कोई पेमेंट नहीं करना, इसके अंदर आपके अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज रहेंगी जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हर क्लास के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे एंड पीडीएफ भी आपको दोनों तरह से मिलेंगे, एनोटेटेड और बिना एनोटेटेड। तो अगर प्लेन सपोज कीजिए आपने कोई एमसीक्यू का कोर्स लगाया और उसके अंदर आपने प्लेन पीडीएफ फाइल ले ली, तो आप बाद में उसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चंस याद हो गए। एंड बाद में आप उसे अनएनोटेटेड जो एनोटेटेड है जिसमें टीचर्स ने आपको आंसर्स और रीजंस वहाँ कराए हैं उसके साथ मैच करके देख सकते हो कि आपकी रीजनिंग कितनी करेक्ट थी। तो इस तरीके से आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। प्लस आपको जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनके भी हर एक चैप्टर के हर एक वीडियो के पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा आपका फुल सिलेबस कवरेज होता है। बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो अधूरा रह गया, सर ने एनसीईआरटीज नहीं कराई या कुछ नहीं कराया, कुछ ना कुछ किसी ना किसी कोचिंग पे कुछ रह जाता है। तो बहुत सारी कोचिंग्स जो है वो कंप्लीट भी करा देती हैं, लेकिन कुछ बच्चों का रह जाता है। लेकिन अनअकैडमी पे आपको पूरा पाठ्यक्रम कराया जाएगा, पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। एंड इसके अंदर एक और एडवांटेज है, वो ये है कि अगर आपको लगता है किसी टीचर ने कोई टॉपिक मिस कर दिया या कोई टॉपिक आपको ठीक से समझ नहीं आया, तो आप वो स्विच करके दूसरे टीचर का सेम टॉपिक सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। उसके अंदर भी आपको कोई रोक नहीं है, कोई आपके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। एंड लास्टली आप सभी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो और ऑफलाइन भी देख सकते हो। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि किसी रिमोट एरिया में रहते हैं या फिर किसी भी रीजन से वहाँ पे इंटरनेट की रिसेप्शन अच्छी नहीं आती। जैसे सपोज करो अभी साइक्लोन वगैरह आ गया था, तो इंटरनेट रिसेप्शन जो थी बहुत सारे एरियाज़ में इंडिया में, वो कोस्टल एरियाज़ की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। उस केस में अगर आपने सब कुछ डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपका सिलेबस, आपकी पढ़ाई नहीं रुकती और आप साथ के साथ उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, उन चीज़ों को देख सकते हो और आपका जो पढ़ाई का नुकसान है वो कहीं ना कहीं अवॉइड हो जाता है। प्लस आपका डाटा भी बचता है। तो अगेन क्योंकि आप बार बार अगर चलाओगे तो आपका डाटा यूज़ होगा, तो उस केस के अंदर आप एक बार ऑफलाइन सेव करके रख लोगे तो उसे जितनी मर्जी बात आप रिपीट पे चला सकते हो और ऑफलाइन सारी की सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस मैंने बताया आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए अनअकैडमी प्लस। अगर आपको लगता है कि अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अच्छा है, आप हमारी वीडियोस देखते हो, हमारी क्वालिटी देखते हो, तो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग द कोड ANI7। तो इस कोड से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका जो नेट अमाउंट है वो काफ़ी कम आ जाता है। और मैंने आपको शुरू में भी जैसा बताया था, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन इकट्ठे ले लेते हो तो आपको 75% तक डिस्काउंट मिल रहा है और प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है यूजिंग द कोड ANI7। तो अगेन ये बहुत अच्छी डील है अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।